हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस का या राजनीति से रिलेटेड जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास शॉर्ट ही रहेगी, लेकिन सिर्फ मेरा ये मकसद है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि फेडरल स्टेट क्या होता है, संघीय राज्य क्या होता है। इसको हम देखेंगे कि संघीय राज्य क्या होता है कि जब किसी देश में दो स्तर की सरकारें होती हैं। दो स्तर मतलब दो लेवल की सरकारें होती हैं। एक तो सेंटर की हो गई, एक स्टेट की हो गई, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बोला जाता है। और दोनों सरकारों को संविधान द्वारा स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संघीय राज्य। याद रखिएगा, जिस किसी देश में सेंटर में भी सरकार चल रही है, जैसे कि हमारे भारत देश में चल रही है, प्रधानमंत्री सेंटर को चला रहा है और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो स्टेट को चला रहे हैं। राज्य सरकारें भी बनी हुई हैं और केंद्र सरकारें भी बनी हुई हैं। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकार की सरकारें होती हैं, दोनों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, दोनों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संघीय राज्य, फेडरल स्टेट। तो संघीय राज्य की विशेषताएं क्या है कि इसमें क्या होता है, द्विस्तरीय शासन। तो ये तो हमें देख ही चुके कि दो सरकारें हैं, ऊपर सेंटर बैठा है तो नीचे स्टेट है, तो दो लेवल पे सरकारें तो होगी ही। कि केंद्र प्लस राज्य दोनों स्तर की सरकारें इसमें होती हैं। ये तो इसकी परिभाषा से ही हमें पता चल रहा है कि द्विस्तरीय शासन मिलेगा। संविधान की सर्वोच्चता अभी मैंने ऊपर बताया परिभाषा में ही कि संविधान के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होती है, कि दोनों सरकारें संविधान की मान्यता के अकॉर्डिंग चलती है, संविधान के नियम कानूनों के अनुसार चलती है। संविधान को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो सेंटर में सरकार चलाए, चाहे वो स्टेट में सरकार चलाए। विषय सूची का विभाजन की जो पावर है, जो शक्ति होते हैं, उनका डिवीजन होता है। कि संविधान में यह लिखा होता है कि केंद्र मतलब सेंटर किन विषयों पर कानून बनाएगा और स्टेट या राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा। ये सब कुछ पावर जो है वो डिवाइड होती है लिखित रूप में। उदाहरण, भारत में संविधान की सातवीं जो अनुसूची, उसमें 3 सूचियां शामिल हैं, ठीक है। एक होगी केंद्र सूची, एक होगी राज्य सूची, एक होगी समवर्ती सूची। तो कानून बनाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसका विभाजन अच्छे से किया जाता है कि केंद्र किस पर कानून बना सकता है और स्टेट जो है वो किस पर कानून बना सकता है। 4th पॉइंट है कि संविधान की कठोरता, कि जो ये संघीय ढांचा वाले देश में संविधान को बदलना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? कि कोई चीज़ है जिस पर सेंटर एग्री कर रहा है लेकिन स्टेट एग्री नहीं कर रहा, तो वो संविधान नहीं बदला जा सकता। कोई नियम कानून अगर दिया हुआ है संविधान में, कोई बात को हम चेंज करना चाहते हैं, तो जब तक दोनों सरकारें इक्वल रेडी नहीं होगी उस चीज़ को चेंज करने के लिए, दोनों राजी नहीं होंगे, तब तक उस चीज़ को नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर मतभेद हो जाते कई, किसी टॉपिक पर तो सेंटर सरकार नहीं मानती, किसी पर स्टेट की सरकार नहीं मानती। तो इस चीज़ में जो है, जहाँ पर संघीय ढांचा होता है, 2 प्रकार की सरकारें होती है, स्टेट में और सेंटर में, तो वहाँ पर संविधान को बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है कि विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, कि ना तो सेंटर की बात मानी जाएगी ना स्टेट की। इन दोनों से ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। फाइनल फैसला किसी भी बात का, कोई भी मुकदमे का फाइनल फैसला कहाँ पर होता है, तो वो जो हमारी देश की स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर होता है और उसी का फैसला अंतिम भी माना जाता है। नेक्स्ट है द्विसदनीय संसद, कि संघीय जो देश होते हैं जहाँ पर 2 सरकारें चलती हैं, स्टेट में और सेंटर में, वहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे सरकार में आगे में। सभी को पता है कि लोकसभा है और राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन होते हैं, ये सदन कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर संघीय सरकारें चलती है देशों में। जिन भी देशों में 2 प्रकार की सरकारें होती है, सेंटर में और स्टेट में, उनको संघीय देश बोला जाता है। और जहाँ पर संघीय देश होंगे वहाँ पर संसद के 2 सदन भी आपको मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संघीय राज्य या देश के उदाहरण आप मान सकते हो, भारत में भी संघीय राज्य है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है और
मतलब ये 5 3 2 5 5 देश राज्य जो है देश है वो मुख्य है जहाँ पर संघीय प्रकार की सरकारें, मतलब जहाँ पर सेंटर में भी सरकार बैठी है और स्टेट में भी सरकार बैठी है। दोनों सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों संविधान के अकॉर्डिंग शासन करती है और नियम कानून बनाती है। भारत का संघीय स्वरूप देखते हैं कि भारत में जो संघीय शासन चला हुआ है वो कैसा है, कि भारत को संविधान में क्या कहा गया है, संघीय राज्य बोला गया, क्योंकि 2 प्रकार की सरकारें हैं, लेकिन इसे एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य माना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि संविधान में जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसको आपातकालीन स्थिति में ज़्यादा पावर मिली हुई होती है, किसकी बजाय, राज्यों से ज़्यादा सेंटर को ज़्यादा पावर मिली हुई है। कोई भी आपातकालीन सिचुएशन आ जाए या फिर कोई भी ऐसा फैसला आ जाए, वहाँ पर सेंटर को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके फैसले को प्रेफरेंस दी जाती है। तो मतलब संघीय राज्य है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला। एकात्मक झुकाव किस तरफ है ज़्यादा, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। अगर हम आसान भाषा में समझे तो संघीय राज्य या संघीय देश कौन सा होता है, ऐसा देश जहाँ पर केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों को संविधान ने स्वतंत्र अधिकार दिए हुए होते हैं और दोनों ही मिलकर देश के शासन को चलाते हैं। राज्य के शासन को राज्य सरकार चलाती है जहाँ पर मुख्यमंत्री मुख्य अधिकारी होता है, और देश के शासन को प्रधानमंत्री चलाता है जहाँ पर प्रधानमंत्री देश का मुख्य अधिकारी होता है। लेकिन हमारे देश में आप अगर, वैसे तो भारत को संघीय राज्य बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य। एकात्मक झुकाव किस साइड है, झुकाव है सेंटर की तरफ, कि आपातकालीन स्थिति में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फैसले को मान्यता किसके फैसले को ज़्यादा प्रीफरेंस या मान्यता दी जाती है, तो वो होता है सेंटर को। स्टेट की नहीं चलती, सेंटर की ज़्यादा चलती है। तो ये था संघीय राज्य। कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि भारत एक संघीय राज्य है, तो कई बच्चों को ये ही नहीं पता होता कि संघीय राज्य क्या होता है। तो ये सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें जो कि पॉलिटिकल के क्वेश्चंस में दी हुई होती हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होती। मैं खुद बता रही हूँ, मुझे भी पहले कन्फ्यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों को समझा तो मुझे ज्ञान आया कि हाँ, इन चीज़ों को जब आपको ये पता होगा तो कई बार पूरा क्वेश्चन ही संघीय राज्य पर बेस होता है, ठीक है। तो उसमें यही नहीं पता जब तक हमें कि संघीय राज्य संघीय देश होता कौन सा है, तो हम उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को कैसे क्लियर कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए जो है मेरी कोशिश ये रहती है कि पॉलिटिकल के जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनको कि समझना ज़रूरी है, उनको मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा सकूँ। और वैसे अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा हम सोचें, तो संघ क्या होता है, संघ होता है क्या, ग्रुप। तो जहाँ पर ग्रुप में सरकारें चलती है, संघ ग्रुप में मतलब सेंटर प्लस स्टेट दोनों की सरकारें मिलकर चलती है जिस देश में, उसे संघीय राज्य बोला जाता है या संघीय देश भी बोल सकते हैं आप, उनको बोला जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि संघीय राज्य क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट के साथ जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी करवाते रहूँगी। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।